जयधर द्विवेदी का और नेहा तिवारी का नमस्कार। नेहा, तुम आज कुछ उदास उदास दिख रही थी। ऐसा लगता है जैसे हमारे श्रोताओं के संदेश आज कुछ कम आए हैं। जी, इतने सारे प्रोमो लगाने के बावजूद भी जो संदेश हैं वो काफी कम आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि श्रोता हमसे नाराज हैं। अगर नाराज हैं फिर भी लिखें, कम से कम हमें पता तो चलेगा उनकी नाराजगी का कारण क्या है। तुम्हें याद है कई बार लोग कई कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहते हैं हमारे श्रोता, जो हमारे श्रोताओं के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन जब हम कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं तो 10 मिनट की निष्क्रियता के बाद इनके संदेश नहीं आएंगे, हम कैसे चलाएंगे। तो हमको लगता है कि हमारे आपकी बात पे जो हमारे श्रोता हैं या जो संदेश देते हैं उन सबको एक हम तो आपके पत्रों के आधार पर ही इस कार्यक्रम को चलाते हैं। अगर आपके संदेश नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कार्यक्रम जो है नियत तिथि पर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब जो फिल्मी गानों के कार्यक्रम है उनमें ढेर सारी फरमाइशें आती हैं, मगर इस कार्यक्रम के लिए संदेश इस बार कुछ ज्यादा ही कम थे। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि जो संदेश आए हैं उनको हम अपने कार्यक्रम में आज शामिल करेंगे। जी, तो पहला संदेश किसका है? पहला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है दीपेंद्र चौरसिया, अभय चौरसिया, शीतल और जय शंकर चौरसिया जी का, हरियरहिया, जिला बस्ती, पूर्वांचल से। क्या कहती हैं अपने संदेश में? आप लिखते हैं, कार्यक्रम संबंधित हमारे विचार आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत ही उम्दा एवं आकर्षित होते हैं। प्रणाम अयोध्या, युवाड़ी, विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण की सेवा के साथ साथ NCERT के तत्वाधान में प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और खेती किसानी पर आधारित कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपके प्रसारण को सुनना और खेती किसानी से जुड़े रहना मेरा पसंदीदा काम रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात कहा इन्होंने कि ये हमारे कार्यक्रमों को कायदे से सुनते हैं, गुनते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि ये किन किन कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। एक समय था नेहा जब हमारा जो किसानों का कार्यक्रम है ये बहुत ही प्रसिद्ध था, आज भी है, लेकिन हमारे किसानी भाई जो हैं वो फोन इन कार्यक्रम में तो सम्मिलित होते हैं, लेकिन ऐसे कि अगर हम ये कहें कि कोई संदेश भेजें तो कोई संदेश नहीं भेजते हैं। फिर भी हमारे दीपेंद्र चौरसिया जी जो है इन्होंने कार्यक्रम को सुना और अपना संदेश हम तक भेजा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि इस समय उमस जो है वो बहुत ज्यादा है जी, और अभी कुछ दिन बारिश भी हुई है, जगह जगह पानी की लागू भी है, और इस समय कई तरह के रोग, मच्छर जनित रोग फैलते हैं, जिस पर सरकार उससे मुकाबला करने के लिए पूरा अभियान चला रही है। इस समय डेंगू, हैजा, इन सब चीज के टीके भी लगवाए जा रहे हैं। बिल्कुल लगवाए जा रहे हैं जी, बिल्कुल। तो हमें सावधानी बरतना है, अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना हो, साफ सफाई बनी रहे, करते रहें, जिससे कि हम जो है इन रोगों से बच पाए। अगला संदेश किसका है? अगला संदेश है ग्राम गुदनूपुर, पोस्ट जगदीशपुर, जिला बस्ती से ही अजीता रावत, जया रावत, अंतिमा, दीपाली, रागिनी, अनन्या रावत, शिवानी रावत जी का। आप लिखते हैं, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, और आकाशवाणी अयोध्या सुने बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। अच्छा, ये बताओ, इतनी बढ़िया प्रशंसा सुनती हो तो कैसा लगता है तुमको? बहुत अच्छा लगता है, हो जाता मन ना? जी, मुझे तो प्रशंसा से ही नहीं, जब हमारे जो श्रोता है ना शिकायत करते हैं, मुझे वो भी अच्छी लगती हैं। देखो इसमें लिखा है ना शास्त्र में कि को न जाति बखम लोके मुखे पिंडे न पूजता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके मुंह में पिंड दिया जाए, यानी कुछ खाने दिया जाए तो वो प्रसन्न न हो। तो हमारा भोजन क्या है? यही प्रशंसा, और इसी से उत्साहित होकर के जो हमारे जो कंपेयर लोग हैं, उद्घोषक लोग हैं, ये अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या लिखते हैं अजीता? आगे लिखती हैं, 8 जुलाई को AKB प्रोग्राम संजय सर और नेहा मैम की प्रस्तुति बहुत सुंदर लगी। 5 जुलाई को अमरजीत सर द्वारा प्रोग्राम कुछ तुमने कहा बहुत अच्छा लगा। 10 जुलाई ASAG प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा अमरजीत सर जी के द्वारा, क्योंकि सर ने एक नाम नहीं बल्कि 2-3 नाम एक गाने में शामिल किया। बिल्कुल। और 9 जुलाई को रवि सर के द्वारा प्रणाम अयोध्या में मदरसे के बारे में बताया गया और बातें आसपास की में मौसम में होने वाली बीमारी के बारे में जानकारी मिली, तो ये उनको बहुत अच्छा लगा। 11 जुलाई को बातें आसपास की में ध्वनि प्रदूषण और रोकथाम पर बातचीत अफजाला मैम जी के द्वारा की गई, जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगी। और 13 जुलाई को ऋचा मैम द्वारा गीत गुंजन कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। 13 जुलाई गणेश सर द्वारा एक ही कलाकार मदन मोहन जी के बारे में रोचक जानकारी मिली, बहुत सुंदर लगा। और 11 जुलाई को गीत गुंजन प्रोग्राम की लाजवाब प्रस्तुति थी अमरजीत सर के द्वारा, चांद पर ही सारे गाने सुनाए गए, तो बहुत अच्छा लगा। और एक नए अंदाज के साथ ऐसे गाने सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगा जी।
और इन्होंने साथ में एक लिखा है कि अमरजीत सर हेलो अयोध्या प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे सभी उद्घोषक समय समय पर अपने कार्यक्रमों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। कोई भी किसी कार्यक्रम से अलग नहीं है, बशर्ते कि ये कार्यक्रम सीमित हैं और सबको अवसर मिलना रहता है। और वो लोग वरिष्ठ हैं और वो सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम लेकर आपके सामने निश्चित रूप से आएंगे। हमें उम्मीद है कि अजिता जी आपके संदेश हमें बराबर मिलते रहेंगे। जी, अगला जो संदेश है वो है बीरेंद्र सिंह आजाद जी का, ग्राम पिपलवा नौबतपुर पटना बिहार से। इन्होंने लिखा है काफी दूरी होने के कारण रेडियो पर आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं सुन पाता हूँ, इससे मुझे बहुत दुख होता है। जी। आपके आकाशवाणी अयोध्या केंद्र की पूरी टीम और पूरी कार्यक्रमों की जानकारी न होने से आपके सभी प्रोग्रामों को सुनने से वंचित रह जाता हूँ। कृपया मोबाइल ऐप पर कोई सुविधा है तो विस्तार से बताने की कोशिश करें। आज इतना ही, शेष अगले मेल में। वीरेंद्र जी, आप हमारे कुछ समय सारणी दी जाती है ना, हमें बताते हैं कि कार्यक्रम विवरण जाता है हमारे यहाँ से। उस कार्यक्रम विवरण को आप अगर सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कार्यक्रम होते रहते हैं और एक लगातार एक ही तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं। आप जब हमारे नियमित श्रोता बनेंगे तो आपको विभिन्न तरह के कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। फिर भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम किस समय किए जाते हैं। जी, और इन्होंने मोबाइल ऐप की बात की है तो न्यूज ऑन AIR ऐप है जिसपे हमारे कार्यक्रम जो है वो मोबाइल पे भी सुने जा सकते हैं। इसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं? इसको प्ले स्टोर से जाके आप न्यूज ऑन AIR डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस पर आप AIR अयोध्या सर्च करिए और AIR अयोध्या पे आप हमारे यहाँ के प्रोग्राम सुन सकते हैं। वीरेंद्र जी, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको सभी प्रदेश दिखाई देंगे। जी, उन सभी प्रदेशों में आपको उत्तर प्रदेश में आना है। आपको पूरे भारत के सभी रेडियो स्टेशन इस पर मिलेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे तो आपको अयोध्या स्टेशन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप हमको सुनना शुरू कर देंगे। लेकिन कभी कभी जब नेट की प्रॉब्लम होती है उस समय आप इसको नहीं सुन पाएंगे। अगला जो संदेश है वो है रुपेश कुमार मिश्रा जी का। बराबर ये अपने संदेश हमें भेजते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टिकरी नवाबगंज गोंडा से आप लिखते हैं आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार। निवेदन है कि रात 9 बजे से 11 बजे तक का जो समय है ये आकाशवाणी अयोध्या के लिए फिक्स करवा लें और इसे ये समय वापस मिल जाए आकाशवाणी अयोध्या को, ऐसा प्रयास करें। हाँ रुपेश जी, आप के मुंह में घी शक्कर। हम लोग बिल्कुल प्रयत्नशील हैं और उम्मीद करते हैं कि अप्रैल से आगे हमको ऐसा करने का कुछ न कुछ अवसर जरूर मिलेगा। यानी हमारे समय में विस्तार होने की पूरी संभावना है। उसका प्रयत्न हम लोग लगातार कर रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करें। बस थोड़ा सा इंतजार करें जी। हाँ, आगे क्या लिखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रुपेश जी हमेशा अपने बराबर हमको भेजते रहते हैं। आज तो बस इतना ही लिखा है इन्होंने। और अगला जो मैसेज है वो है शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार मेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ जी का। इन्होंने आज कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में भी संदेश भेजा था, वैसा ही कुछ संदेश यहाँ पर भी इन्होंने भेजा है। हाँ, बराबर यहाँ से जुड़े रहते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। इन्होंने लिखा है, इन्होंने स्पेशली एक प्रोग्राम के बारे में लिखा है कि कुछ तुमने कहा कार्यक्रम इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इस खूबसूरत प्रोग्राम के बारे में क्या कहें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या बात है। लेकिन ये प्रोग्राम का जो समय है वो बहुत कम है। इस अनमोल प्रोग्राम के लिए समय अभाव की वजह से सभी श्रोताओं के मैसेज शामिल हो पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, जिससे श्रोताओं को अक्सर निराशा ही मिलती है। संभव हो तो इस प्रोग्राम का समय बढ़ा दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल राम कुमार जी, ये कभी हम लोगों को भी खलती है, लेकिन हमारे पास फैलाव का कहीं वक्त नहीं है अभी जी। और अभी जैसा कि पहले मैंने अभी बताया कि कुछ महीने के बाद शायद हमारे अवसर प्राप्त हो हम सबको कि हम कुछ अपने कार्यक्रमों का विस्तार कर सकें। तो तब तक हमको भी प्रतीक्षा है और आपको भी प्रतीक्षा रहेगी, तभी हम लोग इस काम को कर पाएंगे जी। अच्छा सर, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और यही मौसम होता है जब पेड़ बहुत आसानी से लग जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात कही तुमने, पूरा शासन का जोर है इस पर। जी। तो हम लोग भी ऐसा कह सकते हैं अपने श्रोताओं से कि अगर हमारा हर श्रोता अपने परिवार के हर मेंबर से एक एक पेड़ लगवाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ के नाम पे पेड़, क्योंकि संसार में माँ से निकट किसी व्यक्ति के लिए कोई नहीं है जी। और अगर एक नियम बना लिया जाए कि हमारे परिवार में जितने मेंबर्स हैं उनके जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर अगर एक पेड़ लगाया जाए तो शायद हमारे जो घर का आसपास का वातावरण होगा बहुत हरा भरा हो जाएगा। वो इतना गर्म नहीं होगा जैसा कि आज था जी। और एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है इस जुलाई महीने का कि इसमें बरसात अच्छी खासी हो जाती है और पेड़ बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इस मौसम का फायदा जरूर उठाएं हमारे श्रोता और पेड़ जरूर लगाएं अपने घर के आसपास। मेरे साथ साथ श्रोता भी सोचेंगे कि पेड़ क्यों लगाएं।
पेड़ इसलिए लगाएं ताकि उनका वातावरण, जो इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। अगर घर के आसपास पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, आपके घर का वातावरण सही रहेगा, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, प्राकृतिक हवा मिलेगी। आप जब सुबह घर के बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा और धूप से राहत मिलेगी। कई बार वैज्ञानिक कहते हैं इस बात को, जैसे आज हम पानी लेके चल रहे हैं अपने झोले में, ऐसे ही अगर पेड़ों को हम काटते रहे और हमारे नए पेड़ नहीं उगे तो हम ऑक्सीजन पे लेके चलेंगे, फिर हमारा जीवन कैसा होगा ये हम सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको अपना पता बताना चाहिए, जिस पते पर जो है हमारे आपकी बात कार्यक्रम के लिए श्रोता लिखें। आपको करना बस इतना है कि आपको अपना मोबाइल लेना है, उस पर टाइप करना है AKB टाइप करने के बाद आप अपना नाम और पता टाइप करिए, फिर आप लिखिए वो बात जो आपको हमें भेजनी है, चाहे वो आपकी शिकायत हो, चाहे आपका सुझाव हो, आप भेजिए हमें और हम उसे शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में, आपकी बात में। नेहा, अगला संदेश किसका है? अगला संदेश है शिवांगी मिश्रा जी का, तहसीनपुर कटरा अयोध्या से। ये लिखती हैं, नेहा मैम और संजय सर को सादर नमस्कार। नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप दोनों स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। आगे आप लिखती हैं, सर पिछले कार्यक्रम में मेरे संदेश को शामिल किया गया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई और हौसला भी मिला कि मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए और बराबर हमको भी खुशी होती है हमारा श्रोताओं का जब संदेश हम तक पहुंचता है तो। जी। और आगे लिखती हैं, मैं आकाशवाणी अयोध्या का हर प्रोग्राम सुनती हूँ। मुझे 8 जुलाई का बातें आसपास की कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जिसमें लैंगिक समानता के बारे में जागरूक किया गया। युवाड़ी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। सर आप भी विविध भारती की तरह लाइव फेसबुक कार्यक्रम शुरू करिए और हेलो अयोध्या का समय थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। हमको ये बताना है कि इस समय हम लोग के पास इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है। जब ये व्यवस्था हमारे पास हो जाएगी तो हम लाइव फेसबुक कार्यक्रम भी शुरू कर पाएंगे। जी। आगे ये लिखती हैं, सर आपकी बात कार्यक्रम रेगुलर नहीं रहता, इसको रेगुलर करने की कृपा करें, बाकी तो सब अच्छा है। और आपसे एक बात पूछनी है कि आकाशवाणी अयोध्या में अपना कार्यक्रम देने के लिए या अनाउंसर बनने के लिए क्या करना होगा? देखिए, अनाउंसर बनने के लिए तो आगे चल के जब अनाउंसमेंट होता है तो ये पदें निकाली जाती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये सभी कैजुअल होती हैं, आकस्मिक पद हैं और कुछ दिनों के लिए रहते हैं। तो इसके लिए जब आपको सूचना दी जाएगी रेडियो पर तभी होता है। और अपना कार्यक्रम देने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार तक कभी भी यहाँ आकर के संपर्क कर सकती हैं। उसके लिए आपको यहाँ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आधार, पैन, बैंक डिटेल, इस सब की आवश्यकता होती है। इसको लेकर के आए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और उसके बाद कार्यक्रमों में आप शिरकत कर सकती हैं। इसके लिए किसी अप्रोच की आवश्यकता नहीं है। जी। और बाकी जब भी अनाउंसर के लिए होगा तो कार्यक्रमों के बीच में सूचना जाती ही जाएगी। तो देखिए, घड़ी इशारा कर रही है और लेते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार।